मैं 15 बरस का था जब अब्बा वफात पा गए। चचा ने जमीन पर कब्जा जमा लिया। मजबूरन हम गांव छोड़कर शहर आ गए। दिन रात एक करके मैंने मेहनत की और दुबई चला गया। कई बरस के बाद चचा ने कॉल की, मुझसे माफ़ी मांगी और दरखास्त की कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। मैंने अम्मा से जिक्र किया तो वो जैसे इसी इंतजार में थी, फौरन मान गई। शादी के बाद मैं दुबई वापस आ गया। एक रोज़ माँ ने फ़ोन किया कि तुम्हारी बीवी सीढ़ी से फिसल कर मर गई है। मैं पाकिस्तान वापस आया तो उसे दफना दिया गया था। 5 साल गुजर गए। एक रोज़ मैं झुग्गी वालों को खैरात देने गया तो वहां एक मोअज़्ज़िज़ औरत को देखकर मेरे औसान खता हो गए। क्योंकि अपनी जबान को लगाम दो भाभी और कान खोल कर सुन लो। भाई साहब के मरते ही जमीन जायदाद और हवेली पर सिर्फ मेरा हक है। तुम दोनों का यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। इसीलिए बेहतर है कि अपनी इज्जत बचाओ और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपने मुलाजिमों से धक्के दिलवा कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। ये वो अल्फाज थे जो आज भी 15 साल गुजर जाने के बाद मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो मनहूस शाम जब मेरे सर से बाप का साया उठते ही मेरे सगे चचा यूसुफ की आंखों का पानी भी मर गया था। हवेली के वसी सहन में मेरी माँ, जो कल तक इस घर की मालकिन थी, चचा के पैरों से लिपटी रो रही थी। उनका दुपट्टा सर से ढलक चुका था। वो बार बार कह रही थी कि यूसुफ, खुदा का खौफ करो, ये यतीम बच्चा तुम्हारे भाई की निशानी है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जमीन की हवस ने चचा को अंधा और बहरा कर दिया था। मैं 15 साल का एक सहमा हुआ लड़का सहन के कोने में खड़ा ये तमाशा देख रहा था। मेरी मुठ्ठियां भिजी हुई थी मगर मैं भी बस था। चचा ने बड़ी बेरहमी से माँ को झटका दिया और घर के पुराने मुलाजिम को इशारा किया कि हमारा सामान बाहर फेंक दे। वो हवेली जो कभी मेरे अब्बा के कहकहों से गूंजती थी, उस रात हम पर तंग हो चुकी थी। चचा ने हमें धक्के देकर बाहर निकाला और लोहे का भारी गेट हमारे मुंह पर बंद कर दिया। उस रात आसमान भी हम पर रोया नहीं था, बल्कि खामोश तमाशा ही बना रहा था। हमने वो रात गांव की मस्जिद के बाहर ठंडे फर्श पर गुजारी थी। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा रखा था। उनके आंसू मेरे बालों में जज्ब हो रहे थे और मैं जागती आंखों से उस बंद दरवाजे को घूर रहा था जहां मेरा बचपन कैद होकर रह गया था। उसी रात मैंने अपने बचपन को मरते और अपने अंदर एक सख्त जान मर्द को जन्म लेते महसूस किया था। मैंने कसम खाई थी कि ये जिल्लत का दाग अपनी कामयाबी से धोकर रहूंगा और अपना छीना हुआ मकाम वापस हासिल करूंगा। मेरी माँ और मैं चंद कपड़ों की पोटली उठाए शहर की तरफ चल पड़े। शहर आकर हमें अंदाजा हुआ कि गुर्बत बजाते खुद एक बहुत बड़ी काली है और खाली जेब के साथ दुनिया में जीना मौत से ज्यादा मुश्किल है। सर छुपाने के लिए हमें शहर का एक पसमानदा इलाके में एक छोटा सा नमज़दा कमरा किराए पर मिला। हवेली के गुसल खाने से भी छोटा था, लेकिन हमारे पास शिकवा करने की गुंजाइश ही नहीं थी। जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए मेरी वो माँ, जो कभी राज रानी थी और जिनके इशारे पर मुलाजिम दौड़े चले आते थे, अब लोगों के घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने पर मजबूर हो गई। मैं जब स्कूल से वापस आता और माँ को थका हारा देखता, उनके हाथों को साबुन और सोडे से खुरदरे होते देखता, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। उनकी आंखों के गिर्द पड़ने वाले स्याह हल्के मुझे हर रोज ये एहसास दिलाते कि मैं एक नाकारा बेटा हूँ। मैं पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन घर के हालात और फाकों ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया था। हर सुबह का सूरज हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि आजमाइशों का नया दौर लेकर तुलू हुआ। माँ ने फैसला कर लिया था कि अब वो इस गांव में एक पल नहीं रहेंगी जहां अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा हो। चनाचा मैंने अपने बस्ते से किताबें निकाल कर रख दी और अपने हाथों को काला करने का फैसला कर लिया। मैंने मोहल्ले के एक गैराज पर छोटे के तौर पर काम शुरू कर दिया ताकि माँ का हाथ बटा सकूं। गैराज की जिंदगी बहुत सख्त, बेरहम और थका देने वाली थी। उस्ताद का रवैया सख्त था और काम की नौयत उससे भी ज्यादा कठिन। सारा दिन गाड़ियों के नीचे लेटकर काले तेल और चिकनाई में लेथड़ रहना मेरा मुकद्दर बन गया था। मेरे हाथों की लकीरें मट्टी और ग्रीस के नीचे छुप गई थी, लेकिन मेरे हौसले कभी नहीं टूटे। गर्मियों की चिलचिलाती धूप हो या सर्दियों की चिचरती रातें, मैं गैराज के ठंडे फर्श पर लेटा पुर्जे खोलता और जोड़ता रहता। मुझे लोग मैले कुचैले कपड़ों में देखकर हिकारत से देखते थे। मेरे अपने हम उम्र लड़के जब साफ सुथरे यूनिफॉर्म में कॉलेज जाते तो मेरे दिल में एक हुक सी उठती, लेकिन फिर मुझे माँ का वो चेहरा याद आ जाता जो चचा के कदमों में झुका हुआ था। वो याद मेरे लिए ईंधन का काम करती थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। मैंने काम के साथ साथ प्राइवेट तालीम का सिलसिला भी किसी न किसी तरह जारी रखा और जवान हो गया। मेरी दियानतदारी और हुनर ने मुझे उस्ताद का मंजूर नज़र बना दिया। फिर अल्लाह ने मेरी मेहनत की लाज रख ली और एक दिन मुझे पता चला कि दुबई में हुनरमंद मैकेनिक की ज़रूरत है। मैंने किसी न किसी तरह एजेंट से रब्ता किया, लेकिन वीज़े की रकम का इंतज़ाम करना हमारे लिए एक पहाड़ सर करने के मुतरादिफ था। ऐसे में मेरी माँ ने एक बार फिर कुर्बानी की अजीम मिसाल कायम की। उन्होंने अपने बचाकर रखे हुए आखिरी 2 सोने के कंगन
वो जो मेरी दुल्हन के लिए संभाले बैठी थी और जो उनकी वाहिद जमा पूंजी थी, वो निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। जब वो कंगन सुनार के तराजू में रखे जा रहे थे तो मुझे लगा जैसे मेरी माँ अपनी जान निकाल कर बेच रही हो। मैंने माँ के कांपते हाथों को थाम कर वादा किया, माँ मैं ये सब सूद समेत वापस लाऊंगा, बस मुझे जाने की इजाजत दे दो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे को सुख से भर दूंगा। दुबई की सरजमीन मेरे लिए उम्मीद का दूसरा नाम साबित हुई और वहां की तपती धूप और शदीद हब्स भी मेरे फौलादी इदारों को पिघला न सकी। मैंने वहां जाकर ना दिन देखा ना रात, बस काम काम और काम किया। मैं ओवर टाइम लगा था, छुट्टी के दिन भी काम करता, रूखी सूखी खाता और अपनी तनख्वाह का एक एक दरहम बचाता ताकि पाकिस्तान भेज सकूं। 2 साल की अंत तक मेहनत रंग लाई और मैंने अपनी कंपनी के मालिकान का एतमाद जीत लिया। मेरी तरक्की हुई और तनख्वाह बढ़ गई। सिर्फ 3 सालों में मेरे हालात ऐसे बदले कि मैंने शहर के एक पोश इलाके में एक खूबसूरत फ्लैट खरीद लिया। मैंने फौरन माँ को बुलाया और उन्हें उस तंग और तारीक कमरे से निकालकर उस फ्लैट में शिफ्ट किया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार और हसीन दिन था जब माँ ने इस नए घर में कदम रखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहा, जावियार तुमने मेरा मान रख दिया बेटा, आज मेरे सारे दुख धुल गए। अब हमारे पास वो सब कुछ था जिसके लिए हम तरस गए थे, इज्जत, पैसा और सुकून। मैंने माँ को हज करवाया, घर में हर आसाइश मुहैया की और उन्हें वो मलिका वाली जिंदगी वापस लौटाई जो उनका हक थी। हम दोनों माँ बेटे एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। माजी के स्याह बादल छट चुके थे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं नहीं जानता था कि ये सुकून एक तूफान का पेश खैमा है और माजी का वो बाब जिसे मैं हमेशा के लिए बंद समझ रहा था वो दोबारा खुलने वाला है। मैं अपनी कामयाबी के नशे में इस बात से बेखबर था कि तकदीर मेरे दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक देने वाली है जो मेरी जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख देगी। कौन कौन बोल रहा है? मेरे लहजे में अजनबियत थी, हालांकि दिल के किसी वीरान गोशे ने उस आवाज को पहचान लिया था। दूसरी तरफ से आने वाली सिसकियों की आवाज ने मेरे आसाब पर हथौड़े बरसाना शुरू कर दिए थे। मैं तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा चचा यूसुफ बोल रहा हूँ, जावियार बेटा। वो आवाज जो कभी आसमान से बातें करती थी आज जमीन पर रेंग रही थी। वो लहजा जिसमें फिरौनियत थी आज भिखारियों की तरह लरज रहा था। मैं अपने ऑफिस की कुर्सी पर जम सा गया। मेरे अंदर नफरत का लावा खौलने लगा। मेरा दिल चाहा कि फोन काट दूं और कह दूं कि मेरा कोई चचा नहीं, लेकिन उनके अगले अल्फाज ने मुझे बांध दिया। फोन मत काटना बेटा, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। मुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। मेरा इकलौता बेटा जुए में सब कुछ हार गया। वो हवेली जिसके लिए मैंने तुम्हें धक्के देकर निकाला था, वो जमीन, वो जायदाद सब नीलाम हो चुकी है। हम सड़क पर हैं जावियार, बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 साल पहले तुम और भाभी थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे और मैं खामोश था। शायद कुदरत मुझे मेरा इंतकाम दिखा रही थी। उन्होंने हिचकियों के दरमियान कहा, मैं जानता हूं मैं जहन्नुमी हूं, लेकिन मेरी बेटी मनाहिल वो मासूम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे गुनाहों की सजा उसे मिले। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, भीख मांगता हूं कि तुम मनाहिल से निकाह कर लो, उसे अपनी पनाह में ले लो, वरना ये दुनिया उसे नोच खाएगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शख्स जो हमें अपनी जूती की नोक पर रखता था आज अपनी बेटी की इज्जत मेरे कदमों में रख रहा था। यह मकवाते अमल का वो खौफनाक चेहरा था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चचा की कॉल काटने के बाद कांपते हाथों से माँ का नंबर मिलाया। मेरे माथे पर पसीने के कतरे थे और दिल की धड़कन बेतरतीब थी। मुझे यकीन था कि माँ का गुस्सा आसमान को छू जाएगा और वो इस रिश्ते का नाम सुनते ही फोन पटक देंगी। माँ ने फोन उठाया तो मैंने डरते डरते सारी बात बताई। मैंने बताया कि चचा यूसुफ किस तरह रो रहे थे और वो मनाहिल का रिश्ता मुझे देना चाहते हैं। मैं खामोश हो गया, उनके फटने का इंतजार करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर माँ की निहायत पुरसुकून और संजीदा आवाज आई, जावियार अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और इस मकाम पर पहुंचाया है तो हमें अपना ज़र्फ बड़ा करना चाहिए। माफ़ करने वाला अल्लाह को पसंद है। मैं हैरत के समंदर में डूब गया। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो औरत जिसने उस शख्स की वजह से लोगों के बर्तन धोए, वो इतनी आसानी से कैसे मान गई? माँ ने मजीद कहा, बेटा खून आखिर खून होता है। मनाहिल मेरी भतीजी है, उसका क्या कसूर? तुम फौरन पाकिस्तान जाओ और निकाह करके उसे ले आओ। ये नेकी का काम है और हमें पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। माँ के इस रवैये ने मेरी नज़र में उनका मकाम और भी बुलंद कर दिया। मैंने सोचा कि मेरी माँ कितनी अजीम है जिन्होंने अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ़ कर दिया। मैं उनके कदमों की धूल भी नहीं बन सकता। मैंने माँ की अजमत को सलाम किया और अगली फ्लाइट से पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे नहीं मालूम था कि माँ की इस रजामंदी के पीछे क्या राज छुपा है। मैं सिर्फ उनकी ममता के शहर में गिरफ्तार था। पाकिस्तान पहुंचकर जब मैं अपने पुराने गांव गया तो वहां का मंजर इबरतनाक था। वो हवेली जो कभी शान और शौकत की अलामत थी अब एक खंडर लग रही थी।
दीवारों का प्लस्तर उखड़ चुका था और वीरानी नाच रही थी। चचा यूसुफ मुझे देखते ही दौड़ कर आए और मुझे गले लगाकर ज़ारों कतार रोने लगे। उनका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था और कपड़े मैले थे। मैंने नफरत करने की कोशिश की, मगर उनकी हालत देखकर मुझे सिर्फ तरस आया। वहीं सैन के एक कोने में मनाहिल सहमी हुई खड़ी थी। मैंने उसे बचपन में देखा था, लेकिन अब वो जवान हो चुकी थी। उसकी सादगी और हुस्न ने मुझे एक पल के लिए झिझकने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और खौफ था, जैसे वो अपने बाप के किए पर मुझसे शर्मिंदा हो। उसी सादगी और वीरानी के दरमियान हमारा निकाह हुआ। कोई बाराती नहीं, कोई धूमधाम नहीं, बस एक खामोश अहद। मैं मनाहिल को लेकर शहर अपने फ्लैट पर आ गया, जहां माँ हमारा इंतजार कर रही थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और मनाहिल को देखते ही इतनी गर्मजोशी से गले लगाया कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने उसका माथा चूमा और कहा, मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करो, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगी। माँ का ये रूप देखकर मुझे दिली सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घर की खुशियां मुकम्मल हो गई हैं। मनाहिल भी माँ के इस प्यार को देखकर जज्बाती हो गई और उनके कदमों में बैठ गई। शादी के बाद के कुछ दिन बहुत हसीन और पुरसुकून गुजरे। मनाहिल बहुत ही सलीकामंद, कमगो और खिदमतगुजार लड़की साबित हुई। उसने आते ही घर को संभाल लिया, मेरी और माँ की खिदमत में जुट गई। उसकी मासूमियत और खामोशी ने मुझे उसका गर्विदा बना दिया था। हमारे दरमियान एक खामोश सी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। मुझे महसूस होता था कि मेरा फैसला गलत नहीं था, लेकिन मेरी छुट्टियां खत्म हो रही थी और मुझे वापस दुबई जाना था। जाने से एक रात पहले मैंने मनाहिल को समझाया कि मैं रोजी रोटी के लिए जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। उसने अपनी नम आंखों के साथ मुझे देखा और वादा किया कि आप बेफिक्र रहें, माँ जी मेरे लिए मेरी सगी माँ से बढ़कर है। मैं उन्हें कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। मैं मुतमईन था, बहुत ज़्यादा मुतमईन। मैंने उसे ढेर सारा प्यार और घर के खर्च के लिए अच्छी खासी रकम दी और माँ से दुआएं लेकर दुबई के लिए रवाना हो गया। मैं जहाज में बैठा बादलों को देख रहा था और सोच रहा था कि अल्लाह ने मेरी जिंदगी को किस कदर खूबसूरती से संवार दिया है। दुश्मनी भी खत्म हो गई और घर भी बस गया, लेकिन मैं बेखबर था कि मैं अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों से जहन्नुम के दहाने पर छोड़ आया हूँ और मेरी पीठ पीछे एक ऐसी साजिश तैयार हो रही है जो मेरी हंसती बसती दुनिया को राख का ढेर बना देगी। बेटा, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने काम पर तवज्जो दो। मनाहिल तो मेरी गाय है, अल्लाह ने मेरी सुन ली है। जो मुझे बुढ़ापे में ऐसी खिदमतगुजार बहू नसीब हुई है, ये तो मेरे पांव दबाए बिना सोती ही नहीं। माँ की ये मोहब्बत भरी बातें फोन के स्पीकर से निकलकर मेरे कानों में रस खोलती थी और मैं दुबई के आलीशान ऑफिस में बैठा मुस्कुराता रहता। शादी के बाद मैं वापस दुबई आ गया था और यहाँ मेरा दिल अब पहले से ज्यादा जमकर काम में लगता था, क्योंकि मुझे इत्मीनान था कि मेरे पीछे मेरा घर जन्नत बन चुका है। मैं रोजाना रात को मुकर्ररा वक्त पर घर फोन करता। पहले माँ से बात होती, जो मनाहिल की तारीफों के पुल बांध देती। वो बताती कि कैसे मनाहिल ने पूरे घर के निजाम को संभाल लिया है। और फिर जब मनाहिल से बात होती तो उसकी आवाज में वही रिवायती हया और धीमापन होता। वो कभी अपनी किसी तकलीफ का जिक्र नहीं करती थी, बस हमेशा ये कहती कि माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, आप बस अपना ख्याल रखा करें और वक्त पर खाना खाया करें। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ, जिसके पास दौलत भी है और पुरसुकून घरेलू जिंदगी भी। मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा माँ को भेजता और अलग से मनाहिल के लिए भी गिफ्ट भेजता। सब कुछ एक पुरसुकून नदी की तरह बह रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि खामोश पानी कितना गहरा होता है और उसकी तह में कैसे कैसे तूफान पल रहे होते हैं। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मैंने अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को शिकस्त दे दी है, मगर तकदीर मेरी सादगी पर हंस रही थी और वो मेरे लिए एक ऐसा इम्तहान तैयार कर रही थी जिसका तस्वुर करके भी रूह कांप उठती है। वो मंगल की एक मनहूस रात थी जब मेरी दुनिया उलट गई। मैं अपने फ्लैट में लेटा सोने की तैयारियां कर रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी ने रात के सन्नाटे को चीख कर तोड़ा। इतनी रात गए माँ का फोन देखकर मेरा माथा ठनका। मैंने घबरा कर कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से माँ की ऐसी चीखें और बेन सुनाई दिए कि मेरा दिल पसलियों से टकराने लगा। ज़ावियार, खसब हो गया बेटा, लुट गए हम। मनाहिल मनाहिल सीढ़ियों से गिर गई है। माँ के ये अल्फाज मेरे दिमाग में बम की तरह फटे। उनकी आवाज़ में शदीद वहशत थी। वो रोते हुए बता रही थी कि मनाहिल छत से कपड़े उतारते हुए फिसली और सीधा नीचे सहन में जा गिरी। उसका सर फट गया है और खून रुक नहीं रहा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका बचना नामुमकिन है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मोबाइल मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। मैंने दीवानावार माँ को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मेरा अपना वजूद कांप रहा था। मैंने वहीं खड़े खड़े चीख कर कहा, माँ उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन फोन कट चुका था और मैं दुबई के उस बंद कमरे में अकेला था, जहां मेरी दौलत और रुतबा धरा का धरा रह गया था। मेरी बेबसी मेरा मुंह चढ़ा रही थी।
मैंने फौरन इमरजेंसी टिकट बुक करवाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती मेरे ताकुब में थी। अगली फ्लाइट मिलने में 10 घंटे बाकी थे। वो 10 घंटे मैंने कैसे गुजारे ये सिर्फ मेरा खुदा जानता है, या मेरा दिल। मैं एयरपोर्ट के लाउंज में पागलों की तरह टहल रहा था। मेरी आंखें खुश्क थी, मगर अंदर सैलाब उमड़ रहा था। मेरे लब हर वक्त दुआओं में हिल रहे थे कि या अल्लाह मेरी मनाहिल को बचा ले। मैंने अभी तो खुशियों का मुंह देखा है, मुझसे मेरा ये सहारा मत छीन। हर गुजरता लम्हा मेरी रगों से खून निचोड़ रहा था। जब मैं जहाज में बैठा तो मेरा पूरा वजूद दुआ बना हुआ था, लेकिन शायद मेरी दुआएं अर्श तक पहुंचने से पहले ही रद्द हो चुकी थी। जब जहाज पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरा और मैंने कांपते हाथों से फोन ऑन किया तो पहली कॉल माँ की आई। उनकी आवाज अब डूब चुकी थी और लहजे में एक अजीब सी वीरानी थी। हौसला करना बेटा, मनाइल हमें छोड़कर जा चुकी है। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। मैं वहीं अराइवल गेट पर घुटनों के बल बैठ गया। आसपास गुजरते मुसाफिर मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मैं अपनी दुनिया उजड़ने का मातम कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह हंसती मुस्कुराती मासूम सी लड़की यूं अचानक मौत के मुंह में चली गई। अभी तो उसने जिंदगी देखी भी नहीं थी। मैंने खुद को घसीटते हुए टैक्सी में डाला और घर की तरफ भागा, ये उम्मीद लिए कि शायद ये सब झूठ हो, शायद वो अभी भी सांस ले रही हो। जब मैं घर पहुंचा तो वहां कोहराम मचा हुआ था। गली में शामियाने लगे थे और लोगों का हुजूम था जो मुझे देखकर रास्ता छोड़ रहा था। मैं दीवानावार अंदर भागा। सहन में सफेद चांदनियां बिछी थीं, औरतों के रोने की आवाजें आ रही थीं। माँ मुझे देखते ही दौड़ कर आई और मुझे गले लगाकर बयान करने लगी, हाय मेरा बेटा लुट गया, मेरी बहू चली गई। मैंने माँ को खुद से अलग किया और वहशतज़दा नजरों से इधर उधर देखा और चीख कर पूछा, माँ वो कहाँ है, मुझे उसका चेहरा देखना है। माँ ने रोते हुए जो बताया उसने मुझे जीती जागती लाश बना दिया। उन्होंने कहा कि बुलंदी से गिरने की वजह से उसका चेहरा और सर बुरी तरह मस्क हो गया था और खून इतना बह गया था कि लाश को रखने की गुंजाइश ही नहीं थी। इसीलिए मोहल्ले के बुजुर्गों के मशवरे से उसे फौरन दफना दिया गया है। ये सुनकर मैं साकत रह गया। मुझे अपनी बदकिस्मती पर इतना गुस्सा आया कि मैं अपना सर दीवारों से मारना चाहता था। मैं उसका आखिरी दीदार भी ना कर सका। मैं भागता हुआ कब्रिस्तान गया और उस ताज़ा बनी हुई कच्ची कब्र पर गिर पड़ा, जिस पर अभी फूलों की पत्तियां भी ताज़ा थीं। मैं घंटों वहां मट्टी पर सर रखे रोता रहा। मैंने मट्टी को मुट्ठियों में भींचा और मनाइल से माफी मांगता रहा कि मैं उसे बचा ना सका, मैं वक्त पर ना आ सका। कब्रिस्तान की खंक हवा मेरे आंसू खुश्क कर रही थी, लेकिन मेरे दिल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तदफीन के बाद के दिन मुझ पर और भी भारी गुजरे। वो घर जिसमें मनाहिल के साथ चंद दिन गुजारे थे अब मुझे काट खाने को दौड़ता था। खासतौर पर वो सीढ़ियां जहां से वो गिरी थी, उन्हें देखकर मुझे वहशत होती थी। मुझे लगता था वहां अभी भी मनाहिल का खून बिखरा पड़ा है। माँ की हालत भी मुझसे देखी नहीं जाती थी। वो हर वक्त निढाल रहती और कहती कि उन्हें मनाहिल की याद आती है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब इस मनहूस घर में मजीद नहीं रह सकता जहां मेरी खुशियां कत्ल हुई थी। मैंने वो फ्लैट औने पौने दामों बेच दिया और शहर के दूसरे कोने में एक बड़ा और कुशादा बंगला खरीद लिया। मैं माँ को लेकर वहां शिफ्ट हो गया ताकि हम दोनों इस सदमे से बाहर निकल सके। लेकिन जगह बदलने से नसीब कहाँ बदलते हैं। मैंने माँ को हर आसाइश दी ताकि वो गम भूल जाए और माँ बज़ाहिर संभल भी गई, लेकिन मेरे अंदर का सन्नाटा बढ़ता गया। मैंने अपने आप को एक खोल में बंद कर लिया। मनाहिल की याद मेरे वजूद का हिस्सा बन गई थी। मैंने माँ से कह दिया कि अब इस घर में किसी औरत का जिक्र नहीं होगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी मनाहिल की यादों के सहारे गुजार लूंगा। वक्त का पहिया बेरहमी से चलता रहा और मैं दोबारा दुबई चला गया, लेकिन अब मैं वो पहले वाला पुरजोश जावियार नहीं था। मेरा दिल काम में नहीं लगता था, लेकिन मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए अपने कारोबार को जुनूनी अंदाज में फैलाना शुरू कर दिया। 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में मैंने अंधाधुंध दौलत कमाई। मेरा शुमार शहर के अमीर तरीन बिजनेस टाइकून्स में होने लगा, लेकिन अंदर से मैं खोखला हो चुका था। माँ ने इन 5 सालों में कई बार कोशिश की कि मैं दूसरी शादी कर लूं। वो मुझे मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें भेजती, जज्बाती ब्लैकमेल करती कि उन्हें पोता पोती चाहिए, लेकिन मैं हर बार सख्ती से इनकार कर देता। मेरे दिल के दरवाजे मनाहिल के साथ ही बंद हो चुके थे। मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल किया तो ये मनाहिल की मोहब्बत के साथ बेवफाई होगी। मैंने अपने सुकून के लिए एक नया रास्ता निकाला। मैंने खैरात करना शुरू कर दी। मैं हर महीने की पहली तारीख को पाकिस्तान आता और शहर के सबसे पसमानदा और गरीब इलाकों में जाकर राशन और पैसे तकसीम करता। उन गरीबों की दुआओं में मुझे अजीब सी तस्कीन मिलती थी जो मेरी दौलत मुझे नहीं दे सकी थी। मुझे लगता था कि शायद इन दुआओं का सवाब मनाहिल की रूह को पहुंच रहा होगा। आज भी 5 साल के बाद मैं उस मामूल के तहत शहर की झुग्गियों वाली बस्ती में मौजूद था। मौसम बहुत खराब था। गाड़ी की विंड स्क्रीन से बाहर बरसती हुई तेज बारिश ने झुग्गियों के उस कच्चे इलाके को मजीद कीचड़ ज़दा और दलदल बना दिया था।
मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया, क्योंकि सामने ही कुछ गरीब बच्चे बारिश में भीगते हुए गाड़ी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। एक अनजान सा बोझ था जो मेरी छठी हिस्स को खबरदार कर रहा था। मैंने गाड़ी का शीशे नीचे किया और बच्चों को पैसे देने लगा। तभी मेरी नजर सामने मौजूद एक टूटी हुई झुग्गी के दरवाजे पर पड़ी, जहां से एक साया नमूदार हुआ। एक औरत बैसाखी के सहारे लंगड़ाती हुई बाहर निकली। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वो बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरा। बारिश मेरे महंगे सूट को भिगो रही थी, लेकिन मेरी नजरें उस औरत पर जमी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब गया। वो शायद मेरी मौजूदगी से बेखबर जमीन पर गिरे हुए कुछ सिक्के कीचड़ से उठाने की कोशिश कर रही थी, जो शायद मुझसे गिर गए थे। जैसे ही मैं उसके सर पर पहुंचा, उसने घबरा कर ऊपर देखा। बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मैंने वो चेहरा देखा। उसके चेहरे पर मिट्टी के निशान थे, आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के थे और जवानी वक्त से पहले ढल चुकी थी। लेकिन मैं ये आंखें कैसे भूल सकता था? ये वही आंखें थीं जो 5 साल पहले मुझे नम पलकों से अलविदा कह रही थी। ये वही निगाह थी जो मेरे ख्वाबों में आती थी। वक्त थम गया, बारिश की आवाज मद्धम पड़ गई और मेरे हलक में एक ही नाम अटका, जो बमुश्किल बाहर निकला। मनाहिल, तुम जिंदा हो? मेरे हलक से निकलने वाली आवाज में यकीन कम और वहशत ज्यादा थी। मेरे सामने खड़ी वो औरत, जिसके हाथ में एक टूटी हुई बैसाखी थी और जिसका वजूद बारिश में भीगकर मजीद सुकड़ गया था, मेरा नाम सुनते ही इस तरह कांप उठी जैसे उसने मलकुल मौत को देख लिया हो। उसने एक झटके से अपना चेहरा चादर में छुपाया और मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी वो लंगड़ाती हुई चाल और कीचड़ में फंसी बैसाखी ने उसे वहीं जकड़ रखा था। नहीं नहीं, मैं मनाहिल नहीं हूं, मुझे जाने दे साहब, खुदा के लिए मुझे जाने दे। उसकी आवाज वही थी, ये वही आवाज थी जो 5 साल पहले मेरे कानों में रस घोलती थी, लेकिन आज उस लहजे में एक मुजरिम जैसी लर्जिश और खौफ था। मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। उसका बाजू सूखी लकड़ी की तरह कमजोर था। मेरे छूते ही वो चीख पड़ी, मुझे मत मारे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चली जाऊंगी यहां से। उसका ये खौफ, ये जुमले मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगे। मैंने उसके कंधों को झिझोड़ते हुए उसके चेहरे से गीली चादर हटा दी। मेरी आंखों में देखो मनाहिल, मैं जावियार हूं, तुम्हारा शौहर। ये क्या हालत बना रखी है, और तुम यहां भीख मांग रही हो? तो वो कब्र किसकी थी जिस पर मैं 5 साल से रो रहा हूं? मेरी आवाज की गरज ने उसे मजीद सहमा दिया। वो फटी फटी नजरों से मुझे देख रही थी। उन आंखों में पहचान तो थी, मगर इसके साथ ही एक ऐसा खौफ था जो रूह को छलनी कर रहा था। मैंने उसकी टांग की तरफ देखा जो बेजान लटक रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि वो माजूर हो चुकी है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो लड़की जो घर में तितली की तरह उड़ती फिरती थी, आज एक कदम चलने के लिए लकड़ी के सहारे की मोहताज थी। मेरे जहन में हजारों सवाल सांपों की तरह बल खा रहे थे। अगर ये जिंदा थी तो मुझे क्यों बताया गया कि ये मर गई? मेरी माँ ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? किसने ये खेल खेला? लेकिन ये वक्त सड़क पर खड़े होकर सवाल करने का नहीं था। ये वक्त उसे उस जहन्नुम से निकालने का था। मैंने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचा तो उसने मुजाहिमत की। नहीं जावियार साहब, वो मुझे मार देंगी, वो मेरे बूढ़े बाप को मरवा देंगी, मुझे यहीं मरने दे, मैं आपके घर नहीं जा सकती। उसके मुंह से निकलने वाला ये जुमला, वो मुझे मार देंगी, मेरे सीने में एक तीर की तरह पैवस्त हो गया। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था कि कातिल कोई और नहीं, मेरा अपना खून है। मैंने उसकी मुजाहिमत को नजरअंदाज करते हुए उसे तकरीबन जबरदस्ती गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। वो एक कोने में दुबक कर बैठ गई और मुसलसल रोए जा रही थी। उसके दांत बज रहे थे और वो बार बार हाथ जोड़ रही थी। मैंने ड्राइवर को घर चलने का हुक्म दिया और खुद उसके बराबर में बैठ गया। पूरे रास्ते गाड़ी में एक खौफनाक खामोशी छाई रही। सिर्फ मनाहिल की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं उसे देख रहा था और मेरा अंदर रेजा रेजा हो रहा था। ये मेरी बीवी थी, ये मेरी जिम्मेदारी थी, और ये 5 सालों से सड़क की खाक छान रही थी। और मैं माँ की मोहब्बत की गीत गा रहा था। मेरा खून खौल रहा था। मुझे अपनी माँ पर, अपनी किस्मत पर और इस पूरी दुनिया पर शदीद गुस्सा आ रहा था। गाड़ी हमारे आलीशान बंगले की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था मैं किसी अदालत की तरफ जा रहा हूं, जहां आज फैसला होना था, जहां आज रिश्तों के तकद्दुस का पर्दा चाक होना था। मैंने मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि मेरे नाखून हथेली में गड़ गए। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि आज लिहाज की हर दीवार गिरा दूंगा। आज मुझे सच चाहिए था, चाहे वो सच कितना ही कड़वा और बदसूरत क्यों ना हो। गाड़ी पोर्च में रुकी तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अब शुरू होने वाला था। मैंने गाड़ी से उतरकर मनाहिल की तरफ हाथ बढ़ाया। वो हिचकिचा रही थी। उसकी नजरें इस बड़े बंगले की ऊंची दीवारों को देखकर मजीद खौफजदा हो रही थी, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वो दोबारा किसी छत के नीचे जा रही है, या शायद उसे अंदर मौजूद
उनका डर था। मैंने उसे सहारा देकर बाहर निकाला। उसकी बैसाखी कीचड़ में लथड़ी हुई थी और वो बमुश्किल अपना वजन घसीट रही थी। मैंने उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिया और घर के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। चौकीदार और मुलाजिम हमें देखकर दंग रह गए। उनकी नजरें मनाहिल के हुलिये पर थीं, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ खून उतर आया था। मैं सीधा मेन लाउंज की तरफ बढ़ा। मेरे कदमों की चाप में एक अजीब सी उजलत और गुस्सा था। मैं जानता था कि अंदर वो औरत मौजूद है जिसके पास मेरे हर सवाल का जवाब है, और आज मैं वो जवाब लिए बगैर खामोश नहीं रहने वाला था। मनाहिल का जिस्म मेरे बाजू में कांप रहा था। मैंने उसके कान में कहा, डरना मत मनाहिल, आज कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं, बस तुम सच बोलना। लाउंज का दरवाजा खुला और हम अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल हमेशा की तरह पुरसुकून था। फानूस की रोशनी में हर चीज चमक रही थी और सामने ही सोफे पर मेरी माँ बड़े इत्मीनान से बैठी टीवी देख रही थी। उनके हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर वही रिवायती नूरानी सुकून था। वो अपनी दुनिया में मगन थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनका माजी, उनका गुनाह और उनका वो राज जिसे वो 5 साल पहले दफन कर चुकी थी, आज कीचड़ में लथड़ा हुआ उनके सामने जिंदा खड़ा है। हम दोनों लाउंज के वस्त में आकर रुक गए। मनाहिल ने डर के मारे सर झुका लिया। माँ ने हमारी आहट पाकर गर्दन मोड़ी। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझे वेलकम करने लगी हो। आ गए बेटा ज़ावियार। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन उनका जुमला अधूरा रह गया। जैसे ही उनकी नजर मेरे साथ खड़ी बैसाखी वाली औरत पर पड़ी, वो मुस्कुराहट वहीं जम गई। उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया, फिर अचानक उनके कांपते हाथों से चाय का कप छूटा। चीनी का कप फर्श पर गिरकर रेजा रेजा हो गया और गर्म चाय कालीन पर फैल गई, लेकिन मां को उसकी कोई खबर नहीं थी। वो बुद्ध बनी मनाहिल को घूर रही थी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, मनाहिल। मां की आंखों में वो खौफ, वो रंगत का उड़ जाना और वो कप का गिरना, ये सब एतराफ़ जुर्म था। बिना कुछ कहे सब कुछ आया हो चुका था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने मनाहिल को वहीं सोफे की टेक लगाई और मां की तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरा लहजा इतना बुलंद और करख था कि लाउंज की दीवारें लरज उठी। हाँ मनाहिल, आपको लगा था ये मर गई है या आपने इसे मार दिया था? मेरी आवाज गले में फंस रही थी, लेकिन गुस्से ने उसे बाहर धकेल दिया। जिसकी लाश आपने दफनाई थी, जिसका सोग मैंने 5 साल मनाया, वो आज जिंदा मेरे सामने खड़ी है, और इस हालत में। माँ अब भी पथराई हुई आंखों से हमें देख रही थी। वो अपनी जगह से हिलने के काबिल ही नहीं थी। मैंने मजीद चीख कर कहा, मुझे जवाब चाहिए माँ। आपका बेटा आज आपसे अपनी बर्बाद जवानी का हिसाब मांग रहा है। आप तो कहती थी कि ये गिरकर मर गई थी, फिर ये जिंदा लाश कौन है? बोले माँ। आपकी खामोशी मेरा कलेजा चीर रही है। ये सब क्या ड्रामा है? मेरी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों शामिल थे। मनाहिल सिसकियां ले रही थी और मैं अपनी माँ की आंखों में आंखें डाले खड़ा था, जहां अब ममता नहीं बल्कि सिर्फ अपनी चोरी पकड़े जाने का खौफ था। आज उस बेटे ने सवाल किया था जो उनकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता था, और आज वो यकीन कांच के कप की तरह चकनाचूर हो चुका था। माँ के होंठ सिले हुए थे और वो नजरें चुराने लगी थी। उनकी ये मुजरिमाना खामोशी मेरे सब्र का गला घोंट रही थी। मैंने झुंझलाकर मनाहिल की तरफ देखा, जो सोफे पर सुकड़ी बैठी थी। मनाहिल, तुम बताओ, बोलो क्या हुआ था उस दिन? माँ चुप है, लेकिन तुम्हें बोलना होगा। मेरी कसम है तुम्हें, सच बताओ। मेरे लहजे की सख्ती और कसम ने जैसे उसके खौफ के बंद तोड़ दिए। वो फट पड़ी। उसकी आवाज में 5 साल का दर्द और अजियत खुली हुई थी। ज़ावियार साहब, माँ जी ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। उन्होंने मेरे साथ वही किया जो वो चाहती थी। उस दिन मैं सीढ़ियों से फिसली जरूर थी, मुझे चोट भी आई थी, लेकिन मैं मरी नहीं थी। अस्पताल में होश में आने पर डॉक्टरों ने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में शदीद ज़रब लगी है और अब मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकूं। मैं माजूर हो चुकी थी। मनाहिल की हिचकियां बंद गई। उसने कांपते हाथों से अपनी बेजान टांग की तरफ इशारा किया और कहा कि वो एक अपाहिज औरत को अपने हीरे जैसे बेटे के गले का तौक नहीं बनने देंगी। लाउंज में मनाहिल की आवाज गूंज रही थी और मैं पत्थर का हो चुका था। उसने सिसकते हुए मजीद कहा, मैंने माँ जी के पैर पकड़े। मैंने मिन्नतें की कि मुझे आप घर की चौखट पर पड़ा रहने दें, मैं ज़ावियार को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन माँ जी ने कहा कि उन्हें मुझसे घिन आती है। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने आपसे रब्ता करने की कोशिश की या सच बताया तो वो मेरे बूढ़े और लाचार बाप को मरवा देंगी और उन पर चोरी का इल्जाम लगवा देंगी। हम गरीब और कमजोर लोग थे साहब। माँ जी की ताकत और पैसे से डर गए थे। उन्होंने अस्पताल के अमले को पैसे खिलाकर एक लावारिस लाश को मेरा नाम देकर दफन करवा दिया और मुझे रात के अंधेरे में शहर से दूर एक वीरान इलाके में फेंकवा दिया ताकि मैं कभी वापस ना आ सकूं। मैं 5 साल से रींग रींग कर भीख मांग कर जी रही हूं।
सिर्फ इस डर से कि कहीं वो मेरे बाप को नुकसान न पहुंचा दे। मनाइल की एक एक बात मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मुझे अपनी माँ की शक्ल में एक ऐसा दरिंदा नजर आ रहा था जिसने अपनी आना के लिए 2 जिंदगियों को कुचल दिया था। मैंने आहिस्ता से माँ की तरफ देखा, जो अब भी सर झुकाए बैठी थी। उनके चेहरे पर नदामत से ज्यादा जिद थी। माँ, क्या ये सच है? मेरी आवाज बहुत मध्यम लेकिन खतरनाक थी। माँ ने एकदम सर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे मगर लहजा सख्त था। हाँ, ये सच है। मैंने किया ये सब और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। माँ का ये एतराफ मेरे मुंह पर तमाचे की तरह लगा। उन्होंने खड़े होकर चीख कर कहा, तुम भूल गए हो जावियार कि इसके बाप ने हमारे साथ क्या किया था? उस यूसुफ ने हमें घर से धक्के देकर निकाला था। हम सड़कों पर रुले थे। मैं बदला लेना चाहती थी। मैं इनकी नस्ल को बर्बाद देखना चाहती थी। और फिर जब मुझे पता चला कि ये माजूर हो गई है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरा बेटा जो अब करोड़पति है वो सारी जिंदगी एक लंगड़ी औरत की व्हीलचेयर घसीटता रहे। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन और मुकम्मल बहू लाना चाहती थी। मैंने जो किया तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया। मेरे मुस्तकबिल के लिए? मैंने तलखी से हंसकर कहा। मेरी हंसी में पागलपन था। वाह माँ जी वाह, आपने मेरे मुस्तकबिल को बचाने के लिए मेरा हाल और माजी दोनों जला दिए। आपने बदला चचा से नहीं, मुझसे लिया है। आपने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया। मैं 5 साल एक कब्र पर रोता रहा और आप तमाशा देखती रही। आपको जरा रहम नहीं आया कि आपका बेटा अंदर से मर रहा है? मैंने माँ के करीब जाकर उनकी आंखों में देखा और कहा, माँ जी, मैं आपको अजीम समझता था। मुझे लगता था कि आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है, लेकिन आज आप बहुत छोटी हो गई हैं। आपने चचा के जुल्म का बदला एक मासूम लड़की से लेकर साबित कर दिया कि आप में और चचा यूसुफ में कोई फर्क नहीं है। वो भी जालिम थे, आप भी जालिम हैं। आज आपकी आना जीत गई, लेकिन आपका बेटा हार गया। मैंने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। जावियार बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं माँ हूं। ममता में अंधी हो गई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ था मैंने गलत किया। मैंने इसे ढूंढने की कोशिश भी की थी। मैंने सख्ती से अपना हाथ छुड़ा लिया। बस माँ जी, अब इन ड्रामों की जरूरत नहीं है। ममता पाक होती है। उसे अपने गुनाहों की ढाल मत बनाए। आपने जो किया वो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। आपने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। मैंने गहरा सांस लिया और अपना फैसला सुनाया। आप मेरी माँ हैं। मैं आपको घर से नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं आप जैसा नहीं बन सकता। आप यहीं रहेंगी। आपको हर सहूलत मिलेगी, खाना, दवा, सब कुछ। लेकिन आज के बाद आपका बेटा आपसे कभी बात नहीं करेगा। आज के बाद इस घर में मेरी जबान से आपके लिए माँ का लफ्ज नहीं निकलेगा। ये आपकी सजा है। आप इस बड़े बंगले में तन्हा रहेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मनाहिल को तन्हा छोड़ा था। माँ मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। वो माफिया मांगती रही, वास्ते देती रही, लेकिन मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका था। मकफात अमल अटल होता है। कल चचा ने हमें धुतकारा था तो वो सड़क पर आ गए। आज माँ ने जुल्म किया था तो वो बेटी की मोहब्बत से महरूम हो गई। मैंने झुककर मनाहिल का हाथ थामा, उसे सहारा देकर खड़ा किया और माँ की तरफ देखे बगैर उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे माँ की चीखें और बैन गूंज रहे थे, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता था कि मनाहिल के जख्म भरने में वक्त लगेगा। शायद हम दोनों के जख्म कभी ना भरे, लेकिन कम अज कम अब हम सच के साथ थे। ये कहानी जो जुल्म से शुरू हुई थी, आज मकाफात के एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।